कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुमको कुछ समझ में आता है, कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? तो ये बताता है कि हाँ, हम लोग गए हुए थे चाय पीने के लिए स्टेशन, फिर मुझे वॉशरूम आई और मैं वॉशरूम करने के लिए दुकान के पीछे गया। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था। पहले मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये बरगद का पेड़ है। मैंने उस पेड़ के नीचे सुसु कर दिया। फिर अचानक से पीछे हट रहा था, जब दुकान के सामने की तरफ वापस रिटर्न जा रहा था तो मुझे समझ में आया, शिट, ये तो बरगद का पेड़ है। और उस बरगद के पेड़ में लाल रंग का धागा भी बना गया था, जैसे कि हम लोग हाथ में बांधते हैं वैसा वाला धागा बांधा गया था। मुझे देखकर बहुत घबराहट हुई, बेचैनी हुई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं पर माफ़ी मांग लिया और बोल दिया कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। हम लोग फिर वहाँ से घर आ गए। फिर घर पे जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तो रात में वही 3 साढ़े 3 बजे मुझे प्यास लगी थी। मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे ही अपनी आँख खोला, मैं क्या देखता हूँ कि बिस्तर में एक बहुत ही खतरनाक शक्ल का आदमी बैठा हुआ है, जो घूर घूर कर मुझे देख रहा है और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। उस समय के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आओ सोचा मैंने उसके ऊपर लात चला दिया। मैंने सीधे उसके मुंह पे लात दे के मारा और वो चीज़ को लगी है मेरा पैर, और वो चीज़ गिरी और ज़मीन में गिरते से ही गायब हो गई। मुझे उस सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा सपना है। मैं सोचा छोड़ो, पानी पीता हूँ, सो जाता हूँ। फिर मैं किचन की तरफ गया हूँ पानी पीने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी बिल्ली, जी हाँ, हमारे किचन में घुस रही है और हमारा दूध पीने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी बिल्ली, जितने बड़े इंसान होते हैं उतनी बड़ी बिल्ली। और वो दूध पीने के लिए जैसी गई और मैं वहाँ पे जैसे एंटर किया, उसने मेरे तरफ देखी और मेरे तरफ कूद के हमला करी है। मैं उससे बचने के लिए उसको उठा के पटका हूँ ज़मीन पर, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम।